कहानी मतलब मान के चल 80 साल पुरानी कहानी है। अरे बाप रे, इतनी पुरानी? हाँ, और सारे लोग जितने लोग थे फैमिली के सब लोग कुर्सियों में बैठे हुए हैं और कोई हिलडुल नहीं रहा और वो वहीं जम गए और सब के सब खत्म हो चुके। जो इसी में भी एक मंजिला ब्रिटिश महल जो बना हुआ है, ये बना है एक बलि के उस पे। अरे ये मतलब बलि की भूमिका था। उन्होंने ये बताया कि भाई यहाँ तो ये सरकटा घूमता है, लालटेन होती है इसके हाथ में, ऐसे ऐसे होते हैं। तो उनमें जो एक लड़का होता है वो खाना पीना खा के जो है बैठे होते हैं और रात आधी हो गई होती है, तो टेंट के बाहर आते थे घूमने के लिए। तो देखता है वो कि एक खंडर की छत पे बालकोनी में वो छोटी सी लड़की खड़ी हुई है जो ऐसे इशारा कर रही नीचे आने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट। तो चैनल को भाई जितना सपोर्ट करते हो सपोर्ट करो, ताकि ये वीडियो आपकी ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और ऐसी कहानी किस्सों के जो शौक रखते हैं वो लोग इसको सुन सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हो सके तो मेंबरशिप ले लो, एक सपोर्ट क्रिएट हो जाता है। और वीडियो को हाइप करना ना भूलें। तो भाई जो आज की स्टोरी है ना, वो स्टोरी है एक हमारे गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है। तो रास्ते में मतलब रोड से हट के थोड़ा सा, रोड के पास में अंदर को थोड़ा सा, हाँ मतलब ऊंचाई में थोड़ा हल्का सा। अच्छा। आज से ये कहानी मतलब मान के चल 80 साल पुरानी कहानी है। अरे बाप रे, इतनी पुरानी? हाँ, मतलब और अंग्रेजों के टाइम की होगी? अंग्रेजों के टाइम की, अच्छा, ब्रिटिश टाइम की कहानी है। ब्रिटिश टाइम की और ब्रिटिश टाइम की कहानी का ये एक मतलब महल कह लो, हवेली कह लो, इसको कोठी कह लो, 3 मंजिला थी। 3 मंजिला? मतलब उस जमाने में 3 मंजिला मतलब लगा लो, मतलब प्रॉपर हवेली का लुक था उसका, प्रॉपर कोठी, प्रॉपर हवेली टाइप की लुक था। उस जमाने की कहानी है 80 साल पुरानी, जब एक ब्रिटिश परिवार वहां रहा करता था। और कहानी ऐसी है कि वो हवेली ना एक अलग ही लेवल की हवेली थी और पूरा परिवार बड़ा खुशहाल था वहां पे, बड़े अच्छे से रह रहा था, ठीक है। लेकिन उनकी जो छोटी बेटी थी ना, उसको अक्सर जैसे बाहर बालकोनी में आती थी ना, तो उसको अक्सर चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर से आती थी, मतलब कहीं से जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अच्छा, दूर से? हाँ जंगल हाँ। तो एक बच्चे के साथ में ये सीन था। से। इसके अलावा पूरा परिवार खुशहाल जी रहा था वहां पे, सब बढ़िया कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन एक दिन एकदम से सब कुछ सुन्न हो गया, सन्नाटे में बसर गया सब कुछ मतलब जीरो हो गया, कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं। अरे मतलब सुबह अगले दिन मतलब जो है एक रात को ऐसा हुआ। अच्छा, बिल्कुल शांत हो गया, कोई बिल्कुल नहीं शांत रहता हो है, गया, ऐसा कोई लगा नहीं है, कोई नहीं रह कोई रहा नहीं रह है। रहा, कुछ नहीं है। अच्छा। और जो सुबह जब दूध वाला पहुंचा, तो दूध वाले ने दरवाजा खटकाया, किसी ने खोला ही नहीं। अच्छा। और भयंकर बड़े बड़े भारी भारी दरवाजे थे उसके, तो वो एकदम से खुल भी नहीं सकते। तो वो पुलिस को बुला के लेके आया, गांव वालों को बुला के लेके आया, ठीक है। तो उन्होंने दरवाजा जैसे खोला, अंदर गए, देखा कोई दूर दूर तक मतलब किसी की आवाज नहीं आ रही, कोई चहल पहल, सब खत्म हो गई है बिल्कुल ही। खत्म हो गई। और डाइनिंग टेबल जो है, लंबा डाइनिंग टेबल होता है ब्रिटिश टाइम का जो होता है, उस पे खाना पूरा ऐसे सजा रखा है, पूरा खाना जैसे खाने जा रहे हो? हाँ। dinner और कर रहे हो? कैंडल लाइट डिनर करते हैं ना वो लोग, अंग्रेज लोग। तो मोमबत्तियां पूरी जल के बुझ चुकी हैं, अरे खत्म हो चुकी मोमबत्तियां जल के, अच्छा। जैसे पूरी रात जली हो। पूरी रात जली वैसे? हाँ, और खाना पूरा डिनर का सारा का सारा वैसा वैसा रखा हुआ है पूरा का रखा पूरा। हुआ है। और कुछ नहीं, मतलब किसी ने नहीं खाया है, जैसे खाने ही वाले थे। हम्म। और सारे लोग जितने लोग थे फैमिली के सब लोग कुर्सियों में बैठे हुए हैं, अच्छा, प्रॉपर बैठे हुए हैं जैसे कि? प्रॉपर बैठे हुए हैं और कोई हिलडुल नहीं रहा और वो वहीं जम गए और सब के सब खत्म हो चुके हैं। किसी में भी एक सांस का कतरा नहीं बाकी है। अरे ऐसा क्या हुआ उस रात जरा? अब ये तो किसी को आज तक मालूम चला ही नहीं। लेकिन उसके बाद से होता क्या है कि उस महल को वो लोग जो है गांव वाले शापित घोषित कर देते हैं और डरते हैं वहां जाने से। फिर मतलब क्योंकि ऐसा हादसा उन्होंने कहा कौन जाएगा, कौन सही रहेगा। बात है। और गाँव वगैरह में तो ऐसी बातें ज्यादा हो जाती हैं। हाँ, फिर कोई रहना ही मतलब वहाँ सब बंद हो गया प्रॉपरली, अच्छा। ठीक है। कोई नहीं आता, कोई नहीं जाता उस जगह पे। और काफी लंबे टाइम तक वो बंद रहा। काफी लोगों ने बीच में आके उसमें रहने की कोशिश भी करी, लेकिन उनको कुछ आवाजें आती थी, कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटी होती थी, तो ऐसे करके वो लोग वहां से भाग जाते थे। फिर होता क्या है, एक समय बाद जो है वहां पे होटल खोलने की तैयारी होती है। अच्छा, उसी हाँ, कोठी उस में? ब्रिटिश कोठी को लेके होटल खोलने की तैयारी करते हैं कुछ लोग, मतलब प्लान करते हैं, उसका जो भी होता है गवर्नमेंट से लेकर परमिशन लेकर होटल खोलने की। हाँ, तब जाके वहां पे हाथ से मालूम चलते हैं कि भाई वहां पे आंगन में जो है उसके हवेली के आंगन में
एक घुड़सवार दौड़ता है, अच्छा। घोड़ा दौड़ता है पूरे आंगन में। हुँ। और कई वहाँ के जो गाँव के जो शिकारी-विकारी टाइप के लोग होते हैं, हुँ, हुँ। उन लोगों ने बताया कि वो घुड़सवार के ऊपर, वो जो घुड़सवार जो होता है वो हुँ, हुँ। घोड़े के ऊपर बैठा हुँ, हुआ, हुँ, हुँ, हुँ। उसका सर नहीं होता है अरे! और उसके हाथ में होती है एक लालटेन, लालटेन। और वो पूरे महल के आस-पास घूमता रहता है। और क्या होता है, और वहाँ पे जो है चीखने-चिल्लाने की आवाज़ आज भी आती है। आज भी? हाँ, आज भी आती है हाँ। लोगों को। और वहाँ पे जो है लोग इस वजह फिर वो मतलब वहाँ होटल खुलने का कैंसल हो जाता है प्रोग्राम, हुँ, हुँ। क्योंकि ये सब चीज़ें हो रही होती हैं हुँ, जब हुँ। वो हुँ, हुँ। कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे, हुँ। उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, समझ गया। रिबिल्ड करने की, हाँ। जो भी फर्निश-वर्निश करने की कोशिश हाँ, करते हैं, हल्का-फुल्का लगी तो वो छोड़ बैठे के भाग हाँ। जाते हैं वहाँ सारे-सारे, अच्छा। कि इतनी सारी एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, यहाँ तो कुछ करना मुश्किल है। हुँ। क्या हुआ? आवाज़ आ रही है। कुछ गिरा? अरे वो क्या है? देखना उधर, वहाँ से? चमक रहा है कुछ। आग जैसा। आवाज़ आई ना कुछ, लेकिन हुँ। भारी आवाज़ थी। ऐसा लगा कोई धम्म से गिरा। हाँ। फिर होता क्या है हुँ। कि अ, सब कुछ जाँच पड़ताल करते हैं, फिर वो भी अपने एंड पे कोशिश करते हैं। हुँ। तांत्रिक-वांत्रिक बुलाते हैं, हाँ। तांत्रिक-वांत्रिक से पू 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 पता-वता करवाते हैं कि भई यहाँ हुआ क्या है? ऐसा क्या हुँ। हो गया भई? होटल नहीं खुल पा रहे यहाँ पे। हुँ। भाग तो जाते हैं वहाँ से वो हुँ, जाके हुँ, अपनी, हुँ। ठीक है? तो बुजुर्ग लोग भी वहाँ कहानी बताते हैं उसकी कि भई ये ऐसा-ऐसा हुआ था एक ज़माने में, हाँ। कि वो लोग सब टेबल में मर गए थे, ठीक है? हुँ। खाया किसी ने नहीं, कुछ खा भी नहीं पाए, हुँ। टेबल में मर गए। तांत्रिक बुलाते हैं, तांत्रिक वहाँ पूरा जाँच पड़ताल करता है, हुँ। ठीक है? वो पूरा एरिया को देखता है, क्या फिर बाद में निष्कर्ष निकालता है कि भाई ये जो 3 मंजिला ब्रिटिश महल जो बना हुआ है, हाँ, हाँ। ये बना है एक बलि के उस पे, अरे! ये मतलब बलि की भूमि थी। किसी ने बलि करी होगी इसपे। यहाँ पे पहले जब ये हवेली हवेली नहीं थी तो यहाँ पे बलि दी जाती थी, अच्छा। इस भूमि में। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ पे वो नेगेटिव ऊर्जा मौजूद है जो कि यहाँ किसी को फलने नहीं दे सकती। फलने नहीं दे तो सकती। यहाँ चाह के भी आप कुछ नहीं कर कुछ नहीं सकते। कर सकते। चाहोगे भी तब भी कुछ नहीं कर पाओगे, आप चाहे हुँ। कितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, कुछ नहीं कर सकते। हुँ। तांत्रिक भी कहता है कि हमारे भी बस के बाहर है, वो नेगेटिव ऊर्जा इतनी पुरानी है हुँ। कि वो इतनी शक्तिशाली हो चुकी है, आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं आप सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो इसको खाली छोड़ना ही फ़ायदा है। हाँ। तो वो लोग भी खाली छोड़ देते हैं, ठीक है? हुँ। और गाँव वाले तो वैसे ही जाते नहीं हैं वहाँ पे डर के मारे। हुँ, हुँ। लेकिन हाँ, जो आस-पास वहाँ से भटकता है, हाँ। तो उसको एक तो परफ्यूम की स्मेल आती है, आवाज़ नहीं आई आपको अभी कट से? पेड़ के पास से कोई गया अभी। अभी ऐसा लगा पेड़ के पास कोई खड़ा था। हुँ। मैं कह रहा हूँ आपको वहाँ से कोई था अभी। उस टाइम लाइट भी दिख रही थी, आग जैसा कुछ। हुँ। लोकेशन भी बिल्कुल हॉन्टेड है। लोकेशन भी हमारी हॉन्टेड ही रहती है भाई हमेशा। हुँ। और ये हम जहाँ जितनी स्टोरी शूट कर रहे हैं ना भाई, ये बताऊँ तो मैं आपको, पूरा एक एरिया है, कह सकते हैं कम से कम, ना कहें तो शायद 5 से 10 किलोमीटर का एरिया है पूरा ये। हाँ, आराम से। यहाँ से लेकर वो आर्मी कैंप तक, और आर्मी हुँ। कैंप से लेकर पूरा तक है ना, सब उससे ज़्यादा ही हो गया फिर तो ज़्यादा ही। ज़्यादा ही होगा। ज़्यादा हो गया। वर्ग में अगर बात करेंगे तो हाँ, ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा ही होगा। लेकिन खाली सीधी लाइन में बात करें तो 4-5 किलोमीटर ही हाँ, होगा। आराम से 4-5 किलोमीटर। तो ये जगह अपने आप में भाई हॉन्टेड है, इसके जिस जगह पे हम बैठते हैं कुछ ना कुछ किस्से होने लग जाते हैं। हुँ। और इन्हीं जगहों पे हम शूट कर रहे हैं क्योंकि एक सस्पेंस भी बना रहता है। हुँ। तो स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी में क्या होता है कि भई वहाँ आज भी जब गाँव वाले जाते हैं ना, हुँ। गाँव वाले मतलब नज़दीक-वज़दीक से हाँ, गुज़रते निकलते हैं, होंगे कुछ रास्ते वगैरह से। तो उनको आज भी एक पियानो पियानो के बजने की आवाज़ आती है। रात में? हाँ, रात में, ठीक है? और रात में उसमें लाइटें भी जलती हैं। लाइटें मतलब लालटेन लालटेन की हाँ। रोशनियाँ दिखती हैं। अच्छा मतलब वैसे जैसे कि वो फैमिली रह रही हो, हाँ, जैसे कोई ऐसे फैमिली लगता रह है। रही हो, हल्का-फुल्का ऐसा लगता है उसमें। लगता है उसमें। और पियानो के बजने की आवाज़ आती है। और ब्रिटिशर जो था, हाँ, वो था अपने ज़माने का कर्नल। कर्नल अच्छा। उसकी बीवी थी और उसको पियानो बजाने का बड़ा शौक था। अच्छा, अच्छा। और वो जो धुन बजाती है ना, वो धुन भी ऐसी होती है खतरनाक वाली, हुँ। कि एक तो वो होती है बड़ी प्यारी धुन, हुँ। दूसरा उसमें इतनी सैडनेस है धुन में हुँ। कि कोई भी वहाँ जैसे आएगा और सुनेगा ना, तो वो वहीं बैठ जाएगा। वहीं बैठ जाएगा सुनने के लिए। उसका दिल तक बैठ जाएगा और धीरे-धीरे मतलब वो, जैसे बोलते हैं ना बहुत डाउन हो गया बहुत इंसान, डाउन हो गया। अच्छा। तो वहीं पड़ा रह जाएगा। अरे! ऐसी धुन होती है वो, ठीक है? कई लोगों ने सुनी और भाग गए वहाँ से सुन के। अच्छा। और घुड़सवार की आवाज़ तो वहाँ पे आती ही हाँ, आती है घोड़े की लगातार। चलने की। हाँ, घोड़े के चलने की आवाज़ आती है। हाँ। और जिसने देखा था उन्होंने ये बताया कि भाई यहाँ तो ये सरकटा घूमता है, हुँ। लालटेन होती है इसके हाथ में, हुँ। ऐसे सीन है। हुँ। पीछे से आई ना बहुत भारी आवाज़। हुँ। ऐसा लग रहा है वहाँ से कोई चल के गया। हुँ। हुँ। तो भाई ये जो कहानी है, इसके बाद क्या होता है हुँ। कि
गाँव वाले तो आना छोड़ देते हैं। अब वो होटल का निर्माण जो होता है वो भी नहीं होता। सब कुछ सब कुछ वहाँ से खंडर हो जाता है। हाँ, वहाँ से कोई जो मतलब जो गाड़ी ट्रक वाले भी जाते हैं ना, वो वहाँ गाड़ी नहीं रोकते, अच्छा, उस क्योंकि जगह पे वो उनको लगी उसकी उनको सेफ्टी क्या के है, लिए। एक अलग ही परफ्यूम की स्मेल आती है वहाँ पे। अच्छा। एक परफ्यूम की स्मेल, और एक पियानो की आवाज़ तो अलग है, और एक परफ्यूम की स्मेल और आती है। कहते हैं कि भाई ये स्मेल आगे समझ लो कि मतलब कुछ ना कुछ आपको कुछ ना पकड़ने कुछ वाला है। पकड़ने वाला है। अच्छा। हाँ, तो लोग कई कई गाड़ी भी नहीं रोकते वहाँ पे। हुँ, तो होता क्या है, एक दिन की बात है, हुँ, एक मतलब दिल्ली साइड मान लो या शहर साइड का हुँ, कोई कैंपिंग वाले होते हैं, ट्रैकिंग ट्रैकिंग वाले, वगैरह। वो सोचते हैं कि भाई हम करेंगे हॉन्टेड प्लेस पे कैंपिंग। अच्छा, जैसे हम प्रयास जैसा हम करते हैं, करते हैं। जैसे हम करते हैं, हुँ, तो ऐसे ही वो भी एक प्रयास करते हैं कि भाई हम करेंगे बढ़िया वाली कैंपिंग इस जगह पे। हुँ, हिम्मत हिम्मत करके टेंट वेंट का सामान वामान ले आते हैं, हुँ, और वहाँ पे उसके जो आंगन होता है, जो बढ़िया वाला जो आंगन हाँ, ग्राउंड टाइप का होता है, हुँ, वहाँ वो अपना टेंट वेंट पिच कर लेते हैं, हुँ। और बढ़िया वहाँ पे अपना खाना वाना पका के। अच्छा, वहीं जहाँ वो घोड़े की आवाज़ आती है, हाँ, जहाँ सिरकटा दिखता है? हाँ। अरे बाप रे! उनको तो पता नहीं होता कि उनको इस तो सब पता के नहीं बारे था, में, तो बाहर बाहर से से आए थे, होता था। हाँ। तो इनको पता था कि हॉन्टेड है बस, है हुँ, ना? तो वो वहाँ टेंट पिच करके मस्त अपना लगे होते हैं। हुँ, तो कि एक 3 मंजिला वाली जो जो मतलब वो इमारत है, वो टूट चुकी है पूरी की पूरी। हाँ, आज किसी की छत निकल चुकी है, किसी का कुछ निकल चुका है, खंडर कहीं की बन गया होगा दीवार, ना? हाँ, हाँ, खंडर है। हाँ। तो खंडर की छत पे बालकनी में वो छोटी-सी लड़की खड़ी हुई है, अच्छा, जो ऐसे इशारा कर रही है नीचे आने के लिए। अच्छा। अब वो देख के एकदम चौंक जाता है, और हुँ, वहाँ पे रोशनी भी हो रही थी लालटेन की, हुँ, तो उसको क्लियर दिखाई देता है रात में। हाँ। तो वो जाता है टेंट में, वो बोलता है, "भाई वहाँ पे वो ऐसे-ऐसे देखी लड़की मैंने।" अरे बाप रे! तो वो बोलते हैं कि बताओ तो कहाँ है करके। हुँ, जैसे ही वो देखते हैं, हुँ, तो वो उनको तो कुछ दिखता नहीं है, बोलते हैं, "कुछ भी तो नहीं है।" कुछ भी तो नहीं है। बोलते, "अरे कुछ नहीं है, चलो टेंट पे सोते हैं" करके। हुँ, वो जाके अपना सब लोग जो है टेंट में सो जाते हैं। हुँ, हुँ, जैसे ही वो टेंट में सोना स्टार्ट करते हैं भाई साहब, हाँ। जैसे कि बहुत बड़ी-बड़ी जंजीरें को घसीट रहा हो, अरे बाप मतलब रे! मोटी-मोटी जंजीरें ना, आवाज़ आती है जैसे ऐसे कोई। घसीट रहा हो टेंट के इर्द-गिर्द, उनकी आवाज़ आना स्टार्ट होती है। और फिर जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ उस बच्ची को आती थी ना, हुँ, वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने आती है, बचाओ, बचाओ करके, या बुला रही हो, कोई चीज़ बुला रही हो, या बचाओ, बचाओ करके, वो आवाज़ आने लग जाती हैं। अब उनकी हालत होती है खराब आधी रात में। अभी से अब रोंगटे खड़े हो रहे हैं, सुन रहा हूँ कहानी। अब उनकी बस की नहीं होती वहाँ रहना। वो हुँ, बोलते हैं कि अब क्या करें? हुँ, अब वो टेंट के बाहर ही आ रही है, टेंट भी कोई मजबूत तो है नहीं, हाँ, ठीक है? बीच हाँ। में घोड़ों की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। अरे बाप! घोड़े की मतलब सॉरी, वही टप, घोड़े टप, की। टप करके आने वाला आता है, हुँ, और साथ में लगता है कुछ जंजीर से कोई घसीटता हुआ ला रहा है कोई। अच्छा। भाई उनकी हालत खराब, वो क्या करते हैं, सारे के सारे अपना टॉर्च-वॉर्च लेते हैं, हुँ, अपना सब जो अपना अम, बटोर सकते थे सामान, हाँ, जो हाथ में पकड़ सकते थे। हाथ में पकड़ते हैं, हाँ, अपना बैग वैग पकड़ बैग सकते थे। वगैरह, हाँ। बैग पकड़ते हैं, बाहर निकलते हैं, टॉर्च मारते-मारते वहाँ से भाग जाते हैं, अच्छा, और किस्मत होती है बच जाते हैं वो, बच जाते हैं। बच जाते हैं, और रातों-रात वो थाने-वाने कहीं शरण-वरण ले लेते हैं, मतलब थाने के पास में या कहीं ऐसे पेट्रोल हाँ, पंप हाँ। वगैरह में, वहाँ जाके वो बच जाते हैं। अगले दिन वो फिर सुबह, क्योंकि उनके साथ कोई नहीं आता दोबारा वापस वहाँ पे। हुँ, जाते हैं गाँव वालों से पूछते नहीं कि कोई चल दो करके, हुँ, हमारा तो टेंट लगा है, सामान पड़ा है वहाँ पे करके, हाँ। क्योंकि वो तो कुछ भी खास लेके नहीं आ कुछ पाए नहीं वहाँ यार। से। जैसे ही मतलब कि एकदम से भागे होंगे ना, हुँ, वो एकदम से हड़बड़ाई से। एकदम से हड़बड़ी में भागते हाँ, हैं, जो भाग जो रहे हाथ में आया पकड़ लिया। पकड़ लिया वाला हिसाब। हाँ, तो वो निकल जाते हैं, वो जाते हुँ, हैं गाँव में, वहीं वहीं कहीं रुकते हैं, हुँ, हुँ। पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं, तो पुलिस भी बोलती है कि हम सुबह ही जाएँगे, हाँ, अभी तो नहीं जाएँगे इतना रात अभी तो में। नहीं जाएँगे करके। तो फिर क्या होता है, अगली सुबह होती है, अब सुबह पुलिस वाले उनके साथ में जाते हैं, और गाँव वाले भी साथ में जाते हैं उनके, अच्छा, हवेली के लिए। हाँ, तो वो वहाँ जाके देखते हैं कि भाई उनका टेंट जो होता है, टेंट तो अपनी जगह पे लगा हुआ है, हाँ। लेकिन टेंट पे इतने छोटे-छोटे जो छोटी लड़की थी छोटी ना, लड़कियाँ, हाँ, तो खून के पंजे बने होते हैं हाथ के हाथ उसमें, के। ज पूरे टेंट में। जैसे किसी ने ऐसे टेंट पे ऐसे-ऐसे हाथ मारा हो, छोटी अच्छा, बच्ची ने, छोटी बच्ची जैसे। और सारे खून के दाग होते हैं उसमें वो, हाथ के पंजे। भाई वो देख के उनकी हालत ख़राब होती है, वो हुँ, सब सामान वहीं छोड़ते हैं, और वहाँ से वो भी इकट्ठे लेते हैं, भाग जाते हैं सब के सब, भाग जाते हैं। छोड़ के निकल जाते हैं। और तब से ये है कि तब से किसी ने वहाँ पे ना ट्रैकिंग करने की, ना किसी ने ट्रैकिंग कह रहा हूँ, कैंपिंग करने की कोशिश करी, ना किसी ने वहाँ जाने की कोशिश करी। हुँ, फिर तो उन्होंने 100% उसको ऐसा मान लिया कि भई अब तो यहाँ जाना ही नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल वही क्योंकि वो भूमि भी ऐसी है, बली वाली भूमि है, कि उसकी नेगेटिव ऊर्जा खत्म नहीं हो खत्म सकती। नहीं हो सकती, हाँ। वो बढ़ती जाती है, शक्तिशाली होती जाती हाँ, है। टाइम के साथ। हाँ, टाइम के साथ में, और वो बहुत बलियाँ वहाँ वहाँ दी गई थी उस ज़मीन के ऊपर। बहुत। एक तांत्रिक ने जो बताया था, ठीक हुँ, है? तब से लेकर आज तक का है कि वहाँ कोई जाता ही नहीं है, और लोग बोलते हैं कि वहाँ अगर तुम्हें ऐसी कोई परफ्यूम की स्मेल आई उस रास्ते से निकलते टाइम पे, हुँ, समझ लेना कि तुम उसी शरत पे पहुँच गए हो। अच्छा, अब यहाँ से बचना मुश्किल है, तो इस फ्लावर से यहाँ से निकल लो, हुँ, रुकना मत यहाँ पे बिल्कुल भी। तो तब से वहाँ कोई रुकता नहीं है। अच्छा। जैसे दादा मैंने सुना है ना, हुँ, सुना क्या मतलब कि लोगों से ही सुना है कि जैसे ये कहीं स्पिरिट वगैरह दिखती है, जैसा आप बता रहे हो उसमें हुँ, परफ्यूम की महक आती है, हुँ। तो ऐसा रियल में होता है क्या कि परफ्यूम की महक आती है कोई मेरे स्पिरिट साथ वगैरह? हुआ है, आपके साथ हुआ है?
मैं किस हमारे यहाँ एक शमशान है। हाँ, हाँ। जैसे होता क्या है ना, जैसे हमारे यहाँ जैसे जो क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए, हाँ जी। धर्मांतरण का तो हाँ, पता ही है तेरे पता को। ही है, हाँ, मेरे को पता ही है। तो क्या होता है, इनको जैसे राणा समाज के होते हैं ना, यही होते ज़्यादातर हमारे यहाँ हाँ। कन्वर्ट। तो इनका क्या होता है, समाज जो थारू जनजाति वाले लोग होते हैं ना गाँव के, हुँ, हुँ। ये लोग इनका बहिष्कार टाइप का, बहिष्कार भी नहीं करते प्रॉपर्ली, लेकिन हाँ, हुँ। अपने से अलग कर देते हैं। हाँ, मतलब कि निकाल देते हैं एक तरह से। थोड़ा खाना पानी साथ साथ में नहीं करते इन लोगों के साथ में ना, हुँ। ऐसा होता है। हाँ। तो ऐसा ही हमारे यहाँ ना एक शमशान है। हुँ। शमशान नहीं है एक्चुअल में। हुँ। तो इन लोगों को भी एक शर्म महसूस होती है, और ये लोग बताना नहीं चाहते किसी को कि हम अब ऐसा कुछ बहिष्कार हो गया, ऐसा बहिष्कार या कुछ भी, कुछ भी हुक्का पानी थोड़ा उठना बैठना बंद हो जाए। हुँ। तो इसलिए ये लोग क्या बताते नहीं है बताते नहीं, हाँ। कि हमने धर्म चेंज कर लिया करके। अच्छा। कुछ लोग दबे-दबे में धर्म चेंज करके बैठे रहते हैं, क्योंकि पैसा मिल रहा होता पैसा मिल रहा होता है, हाँ, सही है बात ना? है। तो होता क्या है कि हमारे यहाँ जो है ना, नहर के पास में, हुँ। तो ये क्या करते हैं कि खेत के पास, जो नहर के पास वाला एरिया है, हाँ, हाँ। तो इनका जो रीति-रिवाज होता है मरने के बाद में हाँ, गाड़ने का, हाँ। तो ये पब्लिक में तो कर नहीं सकते, क्योंकि पता चल जाएगा भाई ये अरे क्रिश्चियन था करके, है हाँ, ना? क्रिश्चियन था। तो इसलिए वो अपनी नहर के पास वाली ज़मीन के पास में, कम से कम मैंने देखा वहाँ पे शमशान बना रखा था उन्होंने, अपना शमशान शमशान कह रहा हूँ, कब्रिस्तान बना रखा था उन्होंने, कब्रिस्तान, हाँ। कब्रिस्तान बना रखा था, और कम से कम 15-20 कब्रें थी वहाँ पे। आवाज़ क्या आ रही है? ये क्या है भाई? किर्र किर्र करके आवाज़ नहीं आ रही थी? हुँ। एक्टिविटी होने लगती है, जैसे स्टोरी सुनाने लगते हो दादा। ये तो कोई चीख रहा था। हाँ, प्रॉपर जैसे कि आवाज़ रिकॉर्ड हुई होगी ये वाली तो। हाँ, ये तो बहुत तेज़ थी मेरे ख़्याल से। हाँ, तो जो ये कब्रिस्तान है, हुँ। ये कन्वर्टेड क्रिश्चियनों का है अच्छा। एरिया, हुँ। ठीक है? और ये ऐसा है कि मतलब ये उस पे ऐसी कोई कब्र भी नहीं बनाते प्रॉपर। हुँ, हुँ। 1-2 कब्रें हैं वहाँ पे, जो 1 या 2 हैं, हुँ। जो ऐसे बनाई होंगी प्रॉपर उन्होंने सीमेंटेड वाली। हाँ। बाकी सब पे एक-एक पेड़ लगा दिया उन्होंने ऐसे, अच्छा। ठीक है? ऐसा करके वो लेकिन मालूम चल जाता है कि वो ऊँची-सी बनी हुई ना कब्र है। हाँ, मतलब ऐसे कोई वो प्रॉपर वो नहीं है निशान कि उन्हीं प्रॉपर की है। निशान नहीं डालते, लेकिन हाँ, हाँ, लेकिन कब्र दिख जाती है, पता कब्र चल है। जाता है कि हाँ, ये इनकी है। तो वहाँ जब हम लोग गए थे, हुँ। मैं और शेखर दा मेरे साथ में गए थे, उन्होंने दिखाई थी मेरे को लोकेशन वाली। अच्छा। तो उनके साथ में गया था, तो हुआ क्या, हुँ। हम मतलब मान के चल, वो नहर की पुलिया से लगभग-लगभग 2-250 मीटर अंदर है, मतलब वो पूरा एरिया वो। पूरा अच्छा, 2-250 मीटर है, तो इतना है पैदल चलने वाला। अच्छा। तो हम उसी रास्ते से गए। अब रास्ते में पहले मैंने वहाँ पे 3-4 वीडियो शूट करे हैं, तो पहले कब्र वहाँ हुआ करती थी, लेकिन फिर जब मैं अभी रिसेंटली गया, हुँ। तो वहाँ पे सब खोद दिया था। अच्छा। खोद के सब बराबर कर दिया था। मेरे को लगता है कि अब ये धर्मांतरण के मुद्दे तेज़ हो गए हैं, हाँ, तो उन्होंने सब कुछ दबा सबको दिया दबा हो, दिया। सब प्लेन कर दिया, समतल कर दिया, ऐसा कुछ कर हुँ। दिया हो। तो हम गए, तो मुझे नहीं मालूम कि मैं हम कब्र के पास से गए, कब्र के ऊपर से गए, कैसे गए करके। हुँ। तो आपको तो कब्र दिख नहीं रही अब थी, तो पूरा और प्लेन जो हो गया। सीमेंटेड बची थी बस वही दिख रही थी। हुँ। तो ऐसे करते-करते हम पहुँच गए थे एंड तक। हुँ। अच्छा, पार कर दिया पूरा उसे। हाँ, पूरा एरिया पार कर दिया था, हम एंड तक पहुँच गए थे। एंड में हुँ। हमको पता नहीं कोई एक ऐसा जीव दिखाई दिया पेड़ के ऊपर चलता हुआ ऐसे, खर-खर-खर ऐसे चलता हुआ गया, बहुत ठीक है? तेज़। बड़ा तेज़ सा गया। हुँ। मोर होता तो दिखता, दिखता। बंदर होता तो दिखता, हुँ। लेकिन वो अलग ही काला जीव था कुछ। हुँ। वो एक अलग चीज़ थी, ठीक है? लेकिन उसके अलावा जो तू अपनी स्टोरी बता रहा है, जो तू बोल रहा है ना, हाँ, उसके बाद मैं वापिस उसी जगह पे पहुँचा जहाँ से वो कब्र स्टार्ट हुई थी, हाँ। ठीक है? और उस जगह पे पहले भी हमारे साथ एक्टिविटी हुई थी, हमें सफ़ेद साया दिखा था वहाँ पे। हुँ। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, तो मैं उस खेत के बीचों-बीच खड़ा हो गया था। मुझे नहीं मालूम चला कि मैं कब्र के ऊपर हूँ या नहीं हूँ। हुँ। लेकिन मेरे को फ़ील हुआ कि मैं कब्र के ऊपर हूँ। हुँ। बस इतना सोचने की देर थी, मैंने और दादा को वो अपने चंदू दा हैं, हाँ। उनको मेरे को बोलने की देर थी। मैंने कहा, "दादा यार, कब्र ऐसा लग रहा है यहीं पे थी ना?" ऐसा कुछ था। हुँ। उसके बाद ऐसी भयंकर स्मेल आई, जैसे जैसे कुछ सड़ गल गया हो एकदम से। अरे बाप रे! और उस टाइम में सबसे उससे बड़ी, पहले नहीं आ रही थी, उससे पहले नहीं आ रही थी जब वो। तक आपने बात नहीं पूछी हाँ, और तुरंत आने लगी फिर उसके बाद? जैसे ही मैं वहाँ वहाँ पे हुआ, हाँ, और हाँ। वहाँ से भी हमारी गाड़ी कम से कम 150 मीटर दूर थी। अच्छा। 150 के आस-पास तो होगी, हाँ, 150-200 के आस-पास तो हाँ, होगी। आपने बताया तो मैं चल के आया था बहुत ज़्यादा। तो वहाँ से जो है जो चल मैंने कहा, "दादा ये आवाज़ काहे की है? दादा चंदू ये आवाज़ काहे की, ये स्मेल काहे की आ रही है?" हुँ। हमारे सबसे पहले दिमाग में घंटी घूमी, लेपर्ड, हुँ। क्योंकि वो नदी जंगल की नदी है, हाँ। वो जंगल से आती है, में लेपर्ड आता है उसमें। हाँ, पानी-वानी भी नहीं आता तो होगा। सबसे पहला ख़्याल हमारे दिमाग में आया लेपर्ड। हुँ। मैंने कहा जानवर है, हुँ। तो क्योंकि अगर स्मेल वहाँ थी तो स्मेल पहले भी आनी चाहिए थी, हाँ, सही ये बात अभी आई है। है। हुँ। तो मैंने कहा, "दादा धीरे-धीरे चलते हैं यहाँ से, बाहर निकलते हैं।" हुँ। हम धीरे-धीरे बाहर निकलने लगे, तो वो स्मेल साथ-साथ चलने लगी। अरे! अब ऐसा भी नहीं है कि हट जा रही है, हट भी नहीं रही है। हुँ। और वो बढ़ती गई और तेज़ होने लग गई। मैंने कहा यार, लेपर्ड या तो नज़दीक आ गया है, हुँ। लेकिन दिख कुछ नहीं रहा। टॉर्च वॉर्च हमारे पास लाइट पूरी है, अच्छा, अच्छा। हम सब कर रहे हैं। मैंने कहा ये कुछ और है भाई। आवाज़ भी नहीं आ रही है ना अब लेपर्ड की। शेखर दा बोले ये कुछ और है ये भाई, कुछ और है, हाँ। ये कुछ और है भाई। हाँ। मैंने कहा फिर निकलो। हुँ। मैंने कहा फिर कुछ और है तो समझ लो ये कुछ
नेगेटिव एनर्जी है तो निकलो, लेपर्ड भी है तब भी निकलना चाहिए तब भी वैसे। निकलना चाहिए, हाँ। हम निकलते 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 जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहां पहुंच गए, वो स्मेल बंद ही नहीं हुई। अरे! अब तो वो खुला क्षेत्र है, अब खुले क्षेत्र में लेपर्ड होगा तो दिखाई देगा ना दिखा भाई। देगा, हाँ। अब वो एकदम कान पे पड़ी हुई है हमारे, मतलब नाक पे पड़ी हुई है स्मेल प्रॉपरली, हाँ, और हम वो सूंघ रहे हैं प्रॉपरली, हमें सूंघने में आ रही है प्रॉपरली और बहुत हाई आ रही है, जैसे कि बगल में ही हो, जैसे बगल वहीं में खड़े कुछ हो हो, हम जैसे लोग। बगल में कुछ हो हमारे, हाँ, लेकिन कोई जानवर नहीं दिखाई दिया। कोई जानवर नहीं, किसी तरह हम्म, का कोई जानवर ना पड़ा हो। हाँ। तो हुँ, मैंने मैंने शेखरदा को बोला, शेखरदा अब यहाँ से निकलना चाहिए। निकलना चाहिए। मतलब शेखरदा ने खुद भी ये बोला कि देख, अगर ये ऐसी कोई स्मेल है तो मेरे ख्याल से निकलना चाहिए, क्योंकि ये अटैक कर सकती है। हुँ, ये कोई नेगेटिव ऐसी ऐसी ऊर्जा है जो अटैक कर सकती है। हुँ, इतनी खतरनाक स्मेल हमारे साथ साथ चल रही है, और जब हम यहाँ से गए थे तब 1% भी स्मेल नहीं थी। तो भाई हम वहाँ से गाड़ी में बैठे, हुँ। गाड़ी में बैठ के मैंने गाड़ी मोड़ी है, और जैसे ही मैंने गाड़ी वहाँ से बाहर निकाली, स्मेल गायब। अच्छा। अब बोल क्या होता है, स्मेल नहीं होती, नहीं होती। क्योंकि एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ ना दादा, तब मैंने हम्म, पूछा, मैंने कहा मेरे साथ क्या पता इत्तेफ़ाक हो रखा हो, 4 वे तो देखा ही होगा आपने, हम लोग ऊपर जाते हैं घूमने, हम्म। ठीक है? तो वहाँ बैठे हुए थे हम लोग, 9 साढ़े 9 बजे की रात टाइम की बात है। हम्म, तो बैठे हुए थे, थोड़ी देर बात-वूत कर रहे थे, दोस्त है मेरा, एक मेरे साथ 2 दोस्त थे। हम्म, उसे उन्हें भी आई और मेरे को भी आई। हम्म, जैसे कि ऐसा निकला कि हम बहुत देर से बैठे हुए थे वहाँ, हवा नहीं चल रही थी उस टाइम। हम्म, फिर धीरे-धीरे हलो हवा चलने लग गई। हम्म, फिर हम लोग ऐसे ही हँसी-मज़ाक करते-करते एकदम से स्मेल आई दादा, हम्म, जैसे कि कोई बगल से निकल गया हो। हम्म, ऐसे करके स्मेल आई बगल से, और तीनों को पहले, हमारा दोस्त पहले यहाँ बैठा हुआ था एक, फिर हम्म, उसके बाद मैं बैठा हुआ था, फिर वो पहले उसको आई, फिर मेरे हम्म, को आई, फिर ये इसके मेरे बगल वाले को। हम लोगों को आई, हमने कहा कुछ है, हम लोग भागे फिर, हमने कहा चलो निकलते हैं यहाँ से, बहुत देर हो गई। हम्म, फिर निकले तो हम, जंगल का रास्ता था हमारा, हम्म, हम 3 एक बाइक पे। हम्म, तो हुआ क्या, मैं गाड़ी चला रहा था, हम्म। दादा अचानकली ऐसे फिर से वही, इतनी दूर आ गए, मतलब कि ये सोच लो 10 मतलब 1 आध किलोमीटर अचानक लिया सडनली। सडनली ये ठीक है। कौन सी बात थी? मतलब कि एकदम से, हम्म, ठीक है, जैसे वहाँ स्मेल आ रही थी ना, और वहाँ हम्म, से हम बहुत दूर आ गए थे, 1 आध हम्म, किलोमीटर बाद, अंदर जंगल में घर की तरफ जा रहे थे। तो वहाँ एकदम स्मेल आई वैसे ही। हम्म, अब तीनों को नोटिस हुआ कि हाँ, ये स्मेल आ रही है। हम्म, और जैसे हमने एक-दूसरे को बताया ना कि भाई वही स्मेल है, वैसे ही एकदम से कोई सामने आया, मतलब सामने मैं ही चला रहा था गाड़ी, हम्म, एकदम से गाड़ी स्किड हो गई, हम्म, और स्किड हुई मेरे पैर पे। मेरे साथ जो पीछे वाला दोस्त था वो तो उतर गया, उसे हम्म, पता चल गया गाड़ी गिरने वाली है, वो कूदा मेरे साथ, मेरे ऊपर गाड़ी, जो मेरे पीछे बैठा था दोस्त उसके ऊपर, हम दोनों ने लात मार के गाड़ी हटाई। हम्म, फिर वहाँ जब से भागे हैं ना, जब जैसे कि पता चल गया, फिर आवाज़ भी आने लग गई मतलब कि जैसे कि किसी की चिल्लाने की, पकड़ने की, हम्म, ठीक है? जैसे कि एकदम से आए, फिर हमने कहा कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। फिर उतनी रात में हमने वहाँ से गाड़ी छोड़ के, उतनी जंगल में अंदर हम पैदल भागे अपने घर की तरफ। फिर उसके बाद जैसे हम्म, घर वालों को बताया, फिर घर वाले आए हमारे साथ कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम लोग ऐसे डर गए, ये वो ऐसा-ऐसा। हम्म, फिर वहाँ आया, तो दादा गाड़ी पड़ी हुई थी हमारी, और वहाँ कुछ ऐसा दोबारा स्मेल नहीं थी। हम्म। मतलब कोई ऐसी चीज़ थी हमारी जिससे हमने धक्का दे दिया था, ऐसे करके। होती है चीजें भाई। बहुत ज़्यादा वो, धक्का दे दिया, तुम्हारे सामने आ गया, तुम फिसल हाँ, गए। तुम भी स मैं डर गया एकदम से, क्या मेरे को मालूम उसने कौन, धक्का ना दिया हो, तुम्हारे तो तेरे सामने चीज दिखी हो, तेरे को ऐसा कुछ फील हुआ हो, हाँ, तो तू स्लिप हो मैं गया होगा। एकदम से जैसे आगे देखा तो एकदम हम्म, से कोई आया, एकदम से सामने से आया मेरे, मैं डर हम्म, गया, मैंने गाड़ी हटाने की कोशिश करी पर हटी नहीं, स्लिप हो गई, हम्म, और फिर हम उसमें गिर गए। फिर डर के मारे जब भागे ना, मेरे को दिखती तो अलग बात है, हम हम्म। तीनों को एक साथ दिखी, अच्छा। तभी तो भागे फिर तीनों, तो ये ऐसा। होता है भाई चीजें, हुँ, ऐसी चीजें होती हैं। और ये, तो फिर ये जो कहानियां हैं ये इसी तरह से चलती रहेंगी, और स्टोरी जैसी आप चाहते हैं, लगातार हम कंटेंट आपको ऐसा दे रहे हैं। बस आपसे एक ही उम्मीद है, सपोर्ट की उम्मीद। सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हो सके तो मेंबरशिप लें, और वीडियो को हाइप करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। जय हिंद, जय जय भारत। भारत।